आपके साथ विक्की सिंह। रबी फसल की बुआई का ये पीक सीजन चल रहा है और ऐसे में डीएपी को लेकर जिस तरीके से प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में किल्लत चल रही है, उसको लेकर लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन अभी गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और बगल में जिलाधिकारी कार्यालय है और यहाँ पे ये सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। डीएपी की किल्लत चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और ज्ञापन जो है और किन संदर्भों में? देखिए, डीएपी की किल्लत तो ऐसी है कि अगर थोड़ा सी डीएपी खाद मिल जाए तो किसान उसे घोर के पी ले। ये हालत पूरे जनपद की है और मैं अपने जनपद की बात करूंगा क्योंकि हालत तो पूरे देश की है। हमारे जनपद में फर्टिलाइजर लगाया गया, खाद कारखाने लगाए गए कि किसानों को जो कि सही समय पे डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाएगी। आपको शायद जानकारी होगा कि गोरखपुर जनपद में कुछ हिस्सों में खादें मिली हैं जहां पे किसानों के साथ बदसलूकियां हुई है, गरीब किसानों को मारा गया है, उनसे छीना झपटी भी किया गया, जहां पे किसानों को चोटें भी आई। जैसे हमारे खजनी तहसील में एक सोसाइटी पड़ती भैंसा बाजार में किसान डीएपी खरीदने गया, वहां पे बाहुबलियों ने आया जो कि गरीब किसानों से छीना झपटी किया, उसकी खाद भी छीन ली और उसको मारा भी, उसके पास सर पे चोट लग गया। कहीं कहीं ऐसी हालत है जहां पे डीएपी खादें बढ़ रही हैं, किसानों की संख्या इतनी है, वहां पे डाई खाद उपलब्ध नहीं है। कुछ समितियां ऐसी हैं, कुछ क्रय विक्रय ऐसे हैं जो सिर्फ खुल रहे हैं। अधिकांश भागों में क्रय विक्रय समितियां बंद चल रही हैं जहां पे किसानों को रबी की फसल बुआई के लिए खाद का भारी किल्लत झेलना पड़ रहा है। ब्लैक से वो मजबूर है, ब्लैक में जाके यूरिया है पर्याप्त मात्रा में, यूरिया है तो देखिए पर्याप्त मात्रा में मिले। जो डीएपी मूल आवश्यकता होती है रबी की फसल की बुआई के लिए, जो गेहूं के साथ बोई जाती है, उसकी हालत पूरे जो है कि जनपद में खराब है क्योंकि बड़ी तादाद में क्रय विक्रय समितियों पे, सोसाइटियों पे खाद नहीं उपलब्ध है और जिसको लेके किसान आए दिन रात भर खड़े होकर लाइनों में लग के डाई की खाद के लिए परेशान है और उन्हें समय से डाई खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कालाबाजारी हो रही है खाद की, आपको लग रहा है? अब बिल्कुल नहीं हो रही होती तो अगर जिस जिले में कभी फर्टिलाइजर के नाम पे राजनीति चमकाते हैं कई लोग, अगर उस जिले में डीएपी जैसे खाद की समस्या आ रही है तो बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है। ये छिपाने वाली बात कहाँ से है? सूर्य प्रताप शाही बोल रहा है कि अभी कल ही जो है उन्होंने बैठक की लखनऊ में, उन्होंने कहा कि किल्लत कहीं नहीं है और जो है जो भी चीजें हैं और डीएपी की पर्याप्त मात्रा में जो है किसानों तक पहुंचेगी। बैठक का कुछ असर देखने को मिलेगा? आप किल्लत अगर नहीं है तो किसानों के ऊपर लाठियां क्यों चल रही हैं? जैसा कि अभी बताया गया कि खजनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भैंसा बाजार में किसानों के ऊपर लाठियां चली है, बाहुबलियों का दबदबा है, तो ये क्यों हो रहा है? अगर बैठकों से इस तरह से समस्याएं हल हो जाती तो आज पूरे जनपद भर का किसान परेशान ना हो। अच्छा, कालाबाजारी से जो है किल्लत हो रही है या फिर सरकार जो है प्रोडक्शन उस तरीके का नहीं करवा पा रही? और अगर प्रोडक्शन नहीं कर पा रही तो फर्टिलाइजर क्यों खोला गया था? पहली बात सरकार के माध्यम से, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कालाबाजारी क्यों हो रहा है? इन दोनों माध्यमों से हम ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से संवाद स्थापित करना चाहते हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से ये आश्वस्त करा लेना चाहते हैं कि जल्द से जल्द डीएपी की समस्या जिले के अंदर दूर करा दी जाएगी। अच्छा सर, कृषि मंत्री का जो है यहाँ पे जो सॉफ्ट चीजें नजर आ रही हैं, मतलब उनकी कमी नजर आ रही है या फिर आपको लगता है कि प्रोडक्शन सरकार उस लेवल का नहीं करवा पा रही है जहाँ पे डीएपी जैसे खाद की किल्लत हो रही है? जी, जब से भ्रष्ट भाजपा सरकार आई है तब से किसान, नौजवान, युवा, बेरोजगार ये सब परेशान रहते हैं। ये कहने की बात नहीं है, आप भौतिक रूप से हर एक कृषि खाद बीज जहाँ जो भी संसाधन समितियां हैं वहाँ पे जाके भौतिक रूप से आप लोग पत्रकारिता करिए, वहाँ पूछिए, किसानों से पूछिए, आम लोगों से पूछिए किसानों की डीएपी की, यूरिया की कितनी किल्लत है। हम भी किसान हैं, हम भी जानते हैं। हमको 15 दिन हो गया लगातार मैं चक्कर लगा रहा हूँ, एक बोरी भी डीएपी हमको नहीं मिली, एक बोरी भी। कि अभी आएगा 10 दिन बाद आएगा, पता चलता है आने से पहले ही रास्ते में ही बिक जाता है। ये भ्रष्ट भाजपा ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर इतनी डीएपी मिल जाए तो हम उसको खोल के पी जाएं। जी, इतनी जरूर कह रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ 15 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे एक बोरी तक नहीं मिली, इतनी भी नहीं मिली, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब प्राइवेट दुकान पे जाइए, इतनी डीएपी चाहिए, लीजिए पैसा बढ़ा के डीएपी दे रही है। सरकार की लापरवाही ज्यादा नजर आ रही है इसमें। सरकार किसानों के मुद्दे पे विफल है। आज मुख्यमंत्री का जिला है और किसी भी कृषि गोदाम में ना तो बीज है ना तो डीएपी है। सरकार सिर्फ नकली वादे हैं इनके, सिर्फ किसानों पे लाठियां बरसाने का काम कर रही हैं। आज 15 नवंबर से बुआई शुरू हो जाती है और सारे कृषि गोदामों पे ताले लगे हुए हैं। सरकार बिल्कुल विफल है। ये मुख्यमंत्री का जिला का ये हाल है तो बाकी जिलों में क्या हाल होगा?
किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे करती है सरकार, लेकिन मूलभूत आवश्यकता जो है वो फर्टिलाइजेशन और जो है खादों की होती है। यूरिया जैसी खाद, डीएपी जैसी खाद, पोटाश जैसी और जैविक जो खादें हैं, इन्हीं की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो है खेती और किसानी में जो है ज्यादा प्रयोग होता है। अब तो बुआई जो समय चल रहा है इसमें डीएपी की ज्यादा उपयोगिता है, और ऐसे समय में अगर किल्लत हो रही है तो सरकार की किन विफलताओं को मानते हैं? देखिए, बिल्कुल एक सरकार कालाबाजारी कॉर्पोरेट जगत को आगे बढ़ाने का काम करती है। आदरणीय कांग्रेस सरकार ने 72,000 किसानों का कर्जा माफ किया था, और ये सरकार अडानी और अंबानी का 16,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लिए काम करती है, अडानी अंबानी के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, साफ तौर पे आप देख सकते हो। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है, जिलाधिकारी कार्यालय पे हम मौजूद हैं, और ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय के कि जो डीएपी की कालाबाजारी हो रही है और जिस तरीके से डीएपी की किल्लत पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, देश भर में देखने को मिल रही है, सरकार उसको लेकर एक संवेदनशील कहीं ना कहीं बात करे। और जिस तरीके से अभी बीते दिनों कृषि मंत्री का जो है बैठक हुआ, उसमें ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि प्रताप शाही ने साफ तौर पे कहा है कि जो खाद की किल्लत है वो प्रदेशवासियों को नहीं होगी, लेकिन इस बात पे कितना असर है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और किसान किस हद तक इस डीएपी खाद की किल्लत से परेशान है ये देखने वाली बात होगी। गोरखपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए मैं विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।